भाइयों, आपने अपने खेत की अच्छे से तैयारी की, फिर उसमें जो बीज की बुवाई की सोयाबीन की, और उसमें खादों को भी डाला। कई किसान भाइयों ने जो गोबर की खाद है, गोबर की खाद को अपने खेत में डाला जिससे अच्छा उत्पादन मिले। लेकिन यदि किसान भाइयों उसमें बारिश की वजह से खरपतवार ज्यादा उगाते हैं, तो इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। और शुरुआती स्टेज में जब आप सोयाबीन की बुवाई कर देते हो, तो अंकुरण होने से पहले यदि खेत में खरपतवार रहते हैं तो वो जो मुख्य फसल है उसका अंकुरण अच्छे से नहीं होने देते हैं। इसलिए किसान भाइयों, यदि खरपतवार की संख्या आपके खेत में कम रहेगी तो उत्पादन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, इसके लिए आपको 72 घंटे के अंदर एक जरूरी काम करना पड़ता है। वो जरूरी काम क्या है? उसके लिए किसान भाइयों आपको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, जो कि जो आपकी सोयाबीन है उसकी अंकुरण हो सोयाबीन का, उससे पहले खेत में डाले जाते हैं, तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड काम क्या करते हैं? बेस्ट प्री इमरजेंस हर्बिसाइड मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सोयाबीन के खेत में अच्छे से काम कर सकें। और चौड़ी और सकरी पत्ती के लिए किसान भाइयों अलग अलग टेक्निकल आते हैं मार्केट में, अलग अलग नाम से जो प्रोडक्ट आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। और प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जो खेत में खरपतवार उगते हैं उनको कैसे कंट्रोल करता है ये भी बताऊंगा। तो इसके लिए किसान भाइयों आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। और किसान भाइयों, मैंने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है, उधर भी आप जुड़ सकते हो, जहां पर बहुत सारे किसान भाई जुड़े हुए हैं और कई विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। तो किसान भाइयों आप उधर जुड़ सकते हो, और यदि आपको कोई समस्या है तो उस ग्रुप में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हो। तो किसान भाइयों इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमर चड़ार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्री प्लेटफॉर्म में। किसान भाइयों, जैसा कि हम बात कर रहे थे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के बारे में, तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बिसाइड की, खरपतवार नाशक की। तो खरपतवार नाशक किसान भाइयों दो तरह के होते हैं। तो किसान भाइयों, जो पहले हर्बिसाइड होते हैं वो होते हैं प्री इमरजेंस, मतलब कि इसको जब आप बुवाई कर देते हो तो 72 घंटे के अंदर उसका उपयोग करना होता है। आपकी जो मुख्य फसल है उसका अंकुरण हो उससे पहले आप इनका उपयोग करोगे तो ये अपना रिजल्ट दिखाते हैं। किसान भाइयों, जो दूसरे तरीके के हर्बिसाइड होते हैं वो होते हैं पोस्ट इमरजेंस, मतलब कि जब आपकी मुख्य फसल का अंकुरण अच्छे से हो जाए उसके बाद यदि आप उसका उपयोग करते हो तो वो अच्छे से काम करते हैं। जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं किसान भाइयों, इसको 72 घंटे के अंदर नहीं डालना पड़ता है, बल्कि इसका उपयोग आप जब आपके खेत में जो खरपतवार है वो 3 लीफ स्टेज या 4 लीफ स्टेज, मतलब कि 3 से 4 पत्तियां जब वो खरपतवार की निकलने लगे उस स्टेज पे आपको इनका उपयोग करना होता है, तब ये बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। किसान भाइयों, इन दोनों ही हर्बिसाइड का उपयोग करने से पहले इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो ये दोनों ही, चाहे वो प्री इमरजेंस हो चाहे पोस्ट इमरजेंस हो, दोनों ही खरपतवार नाशक आपके खेत में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, यदि आपके खेत में नमी दिखती है तभी आप जो हर्बिसाइड है उसका उपयोग करें। तो किसान भाइयों, मैं आपको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड सोयाबीन के लिए बताने वाला हूँ। वो कौन से अच्छे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हैं जो आप उपयोग में ले सकते हो। तो पहले नंबर पर जो है किसान भाइयों वो है पेंडामिथाइलिन, जो कि बहुत ही पुराना जो हर्बिसाइड है, जो किसान भाई वो बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग कई सालों से करते आ रहे होंगे। पेंडामिथाइलिन जो कि 38% और 30% दोनों में आता है। 38% में किसान भाइयों जो आता है इसकी मात्रा आपको थोड़ी कम लगती है, 700 ml प्रति एकड़ इसकी मात्रा आपको लगती है पेंडामिथाइलिन 38% की। और यदि हम 30% की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ के खेत में लगेगी पेंडामिथाइलिन की। जो अच्छी कंपनियां हैं किसान भाइयों, जैसे कि टाटा का टाटा पनीड़ा आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, अच्छी कंपनी का पेंडामिथाइलिन लें और उसका उपयोग आप अपने खेत में करें। ध्यान रखें कि अंकुरण होने के पहले पहले 72 घंटे के अंदर ही इसका उपयोग करें और खेत में नमी जरूर देखें। यदि किसान भाइयों मान लीजिए कि खेत में 1 दिन पहले बारिश हुई है या फिर 2 दिन पहले बारिश हुई है तो खेत में नमी है और आपने स्प्रे किया है तो वो अच्छे से काम करेगा। यदि आपने सूखी मिट्टी में यदि स्प्रे करोगे तो अच्छे से काम नहीं करेगा। या फिर किसान भाइयों
आप स्प्रे करते हो, उसके अगले दिन बरसात हो जाती है, तो जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है पेंडामेथाइलिन वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो किसान भाइयों नमी का होना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों जो ये पेंडामेथाइलिन है ये चौड़ी और सकरी दोनों तरह की पत्तियों को नष्ट करता है। किसान भाइयों ये मिट्टी के ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिससे जो आपकी मुख्य फसल है उसका तो अंकुरण होने देता है, लेकिन जो बाकी भी घास आते हैं जैसे कि मोथा घास हो गया, दूब घास जिससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, गाजर घास, तो जो भी खरपतवार है उसका अंकुरण होने से रोकता है। लेकिन किसान भाइयों एक बात विशेष है कि ये सिर्फ उन पर ही रोकथाम करता है जो उगे नहीं है, उनको उगने से रोकता है। जो पहले से उग चुके हैं उन पर जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है कोई विशेष काम नहीं करता है। किसान भाइयों तो ये था पेंडामेथाइलिन 38% में और 30% में। 30% 1 से 1.5 लीटर और जो 38% में है वो 700 ml आपको प्रति एकड़ डालना है। अब हम चलते हैं दूसरे प्री इमरजेंस के बारे में, जो कि है डाइकोसोलाम। डाइकोसोलाम 84% WDG आता है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। मात्रा की बात करें तो 12.8 ग्राम प्रति एकड़ जाता है। किसान भाइयों ये चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उस पर अच्छे से काम करता है। किसान भाइयों अब मैं जो अगला खरपतवार नाशक है प्री इमरजेंस उसके बारे में बताने वाला हूं, तो वो है मेट्रीब्यूजिन। इसकी मात्रा की बात करें तो 200 से 300 ग्राम आपको इसकी मात्रा प्रति एकड़ देनी होती है। 200 से 300 ग्राम। ये ना केवल किसान भाइयों सोयाबीन में उपयोग होता है, बल्कि इसका उपयोग आप टमाटर, आलू, गन्ना, इनमें बाजरा में भी कर सकते हो। ये जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उसका नियंत्रण बहुत अच्छे से करता है। मेट्रीब्यूजिन 70% WP आता है, इसका आप उपयोग आप अपने खेत में कर सकते हो। 72 घंटे के पहले आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। किसान भाइयों ये जो मेट्रीब्यूजिन 70% है ये बायर कंपनी का सेनकोर के नाम से आता है, आप इसका उपयोग आप अपने खेत में कर सकते हो। किसान भाइयों जो मैं अगला हर्बिसाइड बता रहा हूँ आपको प्री इमरजेंस वो है सुमीमैक्स। ये बहुत ही अच्छा हर्बिसाइड है किसान भाइयों, इसकी मात्रा बहुत कम लगती है, 70 से 80 ग्राम जो प्रति एकड़ आप अपने खेत में उपयोग कर सकते हो। कम मात्रा में ये अधिक असर करता है और ये भी किसान भाइयों खास करके चौड़ी पत्तियों पर बहुत अच्छा असरदार है। किसान भाइयों इसमें फ्लूमियोक्सिन आता है, अब वो 51% में आता है WG फॉर्म में, आप इसका उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों अब मैं जो अगला आपको बता रहा हूँ वो FMC कंपनी अथॉरिटी आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। इसमें 2 टेक्निकल आते हैं, सल्फेंट्राजोन और जो कि 28% में आता है, क्लोमाजोन जो कि 30% में आता है। ये दोनों ही टेक्निकल आते हैं किसान भाइयों, पहला सल्फेंट्राजोन और दूसरा क्लोमाजोन। ये दोनों जो टेक्निकल है किसान भाइयों ये चौड़ी सकरी दोनों तरह की पत्तियों पे काम करते हैं, दोनों तरह के खरपतवारों को खेत में मारते हैं। इसका उपयोग आप अपनी सोयाबीन की फसल में कर सकते हो, आपको रिजल्ट शानदार देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों इसमें जो क्लोमाजोन है ये 50% में भी अलग से आता है, आप इसका उपयोग चौड़ी और सकरी दोनों तरह की पत्तियों को मारने के लिए कर सकते हो। और किसान भाइयों यदि इसके हम डोज की बात करें तो 600 से लेकर के 800 ml प्रति एकड़ लगता है। और जो FMC कंपनी का अथॉरिटी आता है उसका उपयोग करोगे तो इसकी मात्रा आपको 250 ml प्रति एकड़ देनी पड़ेगी। ये भी किसान भाइयों चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों पर अच्छे से काम करेगा। तो किसान भाइयों आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप इनमें से किसी एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग कीजिए अपने खेत में और क्या रिजल्ट मिलते हैं उसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।